भाई 500 का आंकड़ा अगर आपको पार करना है तो ये क्लासेस निश्चित रूप से देखनी पड़ेगी। और अगर अब आप जुड़ गए हैं तो फिर आज आपको नंबर सिस्टम यानी नंबर पर आधारित जो समस्याएं हैं वो 100% समझ में भी आएगी और आप उन्हें एग्जाम में क्रैक भी करके आओगे, मतलब क्वेश्चंस 100% करके आओगे। मैं मनीष बोकाडिया श्रीजी स्टडी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ फिर से यहां पर नंबर सीरीज पार्ट 2, नंबर सीरीज का पार्ट 2, लेकिन हमारी क्लास आज #3 है। तो अभी तक अगर आपने कोई क्लास मिस की है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। और दूसरी बात, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन क्लासेस की पीडीएफ भी ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं आपको ले चलता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेकिन ध्यान रहे, हमारा टारगेट 500 पार करना है इस एग्जाम में। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सबसे आसान प्रश्न, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि शुरुआत में आपको लगना चाहिए कि बिल्कुल मुझ में दमखम है। तो जो जो जुड़ गए हो फटाफट से यहां पे अपना कमेंट वगैरह करते रहना, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत बता देता हूं। 3, 5, 7, 9 आगे क्या, भाई आप भी बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब 2-2 का गैप चल रहा है। भाई आसान सा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है आजकल, पर ठीक है थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। नहीं, 9 और 2 11, तो आपका आंसर यहां पे बन रहा है 11। 11 कहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। मतलब जितने भी नंबर है एक नंबर पक्का, सबके लिए पक्का। ले चलता हूं आपको बिना रुके अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी गैप पर आधारित प्रश्न है। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को देख लें, क्या दिखाई दे रहा है आपको। 4, फिर 6, फिर 9, फिर 13। जिनकी मैथ्स बढ़िया होती है ना, वो कैलकुलेशन फास्ट करते हैं और जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। और जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, वो आराम से ऐसे उंगलियों पे काउंट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर से मतलब है ना, आंसर आ जाएगा। तो 4 और कितना, 6, 4 और 2 6, यानी 4 से 6 में 2 का अंतर है। चलिए यहीं पे बात हो गई। 6 से 9 में कितने का अंतर है, 6 और 3 9। मेरे ख्याल से अभी तक आप अपना आंसर दे चुके होंगे कई जने। 9 से 13 में कितने का अंतर है, 4 का। 9 और 4 13, पहले 2 का अंतर, फिर 3 का, फिर 4 का, तो आगे कितने का आने वाला है, 5 का। 13 और 5 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18 करेक्ट आंसर है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी। आपको पैटर्न अगर समझ में आ रहा है तो ये गैप वाला पैटर्न है, बढ़ता हुआ गैप है या एक जैसा गैप है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा नंबर सीरीज को ध्यान में रखते हुए ये रहा। क्या करें, गैप निकालें यहां पे। 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25। अरे अगर आप गैप निकालने बैठ गए तो आपको आपका मित्र या आस पड़ोस मूर्ख कहेगा। इस क्वेश्चन में गैप नहीं निकालना है। रीजन तो भाई सामने दिख रहा है कि ये संख्याएं कुछ खास हैं। अब खासियत तो आपने पकड़ ली होगी। हाँ आवाज आ रही है मुझे, क्या, 2 का स्क्वायर, परफेक्ट। आप 2 का स्क्वायर हैं। आप कौन श्री हैं, आप 3 का स्क्वायर श्री हैं। 2 3, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे आपका जवाब तैयार हो गया है। आपने शायद टिक भी कर दिया है, कमेंट भी कर दिया है। आगे 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 आपको दिखाई देगा 6 का स्क्वायर यानी 36। आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई मैंने आपको आसान से प्रश्न बताए अभी तक, बहुत टिपिकल नहीं है, आपको आ रहे हैं ये भी मैं कह सकता हूं। इसलिए इस क्लास को अब आप जल्दी से शेयर कर ही दो। हाँ शेयर, पहले शेयर कर दो, साथ में स्टेटस वगैरह पे लगाना है तो लगा दो, और लाइक का बटन भी दबा दो। आपको अच्छे प्रश्न और आगे दूंगा मैं, जल्दी से ये काम कर लो। हाँ बिल्कुल फटाफट से, अरे भाई जल्दी करो ना, आगे चलना है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, कर लिया, चलते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ आपको ले चलता हूं। जो काम कहा है जरूर से कर लेना। यह रहा आपका अगला प्रश्न। मैंने कहा ना कुछ अच्छे प्रश्न भी लेके आऊंगा मैं आपके लिए। यह रहा वो प्रश्न, 0 7 26 63 व्हाट नेक्स्ट। इस तरह का या ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था नंबर सीरीज के पार्ट 1 में भी।
और मैंने आपको एक बात कही थी, जीरो से अगर कोई सीरीज शुरू होती है तो समझ जाना कि वो पड़ोस वाली श्रृंखला है। स्क्वायर या क्यूब के पड़ोसी हो सकते हैं। वैसे पड़ोसी दो तरह के होते हैं, एक सामान्य पड़ोसी, एक कदम इधर एक कदम इधर। आप अपने घर को ही देख लो, एक इधर होगा एक इधर होगा। कोई कहे साहब मेरे इधर तो रोड है, ठीक है, आपका पड़ोसी है ही नहीं है, तो कुछ पड़ोसी है ही नहीं है, वो एक अलग बात है। बाकी +1 -1 एक पड़ोसी होते हैं। और उतनी ही डिस्टेंस, जैसे 5 का स्क्वायर +5, वो स्पेशल पड़ोसी कहलाते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है आप चेक कर लो, 0 7। अब जीरो का मतलब याद रखना, एक का स्क्वायर -1 भी हो सकता है और एक का क्यूब -1 भी हो सकता है। इससे पता नहीं लगेगा। 7 से बिल्कुल पता लगता है। 7 कौन? 8 के नजदीक। 8 कौन? 2 का क्यूब -1। शायद ये 1 का क्यूब -1 चल रहा हो। तो 26 की बात कर लेते हैं, 27 के नजदीक है। 27 से 3 का क्यूब, तो ये आंकड़े रटे हुए होने चाहिए आपके। अब 3 का क्यूब -1, आप कौन? 4 का क्यूब -1। 1 2 3 4 के बाद बोलो आगे क्या आने वाला है? 5 का क्यूब -1। और 5 का क्यूब -1 करोगे तो आपका आंसर यहां पे बनेगा 100। कितना होता है 5 का क्यूब? 125 -1, यानी आंसर आएगा 124। भाई मैं कहता हूं कि एक एक क्वेश्चन थोड़ा आगे भी बढ़ा लेना चाहिए। तो अब इसको तो हम टिक कर देते हैं, यहां पे मेरा उत्तर तो आ गया है सी ऑप्शन। लेकिन आपको कमेंट करके एक आंसर जरूर से देना है। आप जितने भी क्लास देख रहे हो ना, सबको देना है कि भाई इससे एक कदम आगे होते। बस यही आपकी रीजनिंग की स्किल को सुधारेगा। रातों रात आंकड़े याद नहीं होते, जिसको याद है वो भी प्रयोग करना, नहीं है वो जरूर से ट्राई करना, आपको उपलब्धि हासिल होगी। तो आपको बताना है इसके आगे होता तो क्या होता, इसके आगे होता तो क्या होता है। इसको मैं एक नाम दे देता हूं, इसको ए और इसको बी। अब जब आप वहां अपने उत्तर लिखो ना कमेंट में, तो लिखना ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, यानी यहां पे क्या आया और यहां पे क्या आया, ये आप बताना। क्योंकि इसी बहाने थोड़ा क्यूब रिवीजन में भी आ जाएगा, पड़ोसी ध्यान में भी रह जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का अगला पड़ोसी कौन है वो आपको जल्दी से मैं यहां पे बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का अगला पड़ोसी अगला पड़ोसी मैं ही हूं। मतलब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि भाई BSTC आप अगर ऑफलाइन जुड़े हैं तो द बेस्ट, नहीं जुड़े हैं तो ऑनलाइन जुड़ सकते हो। जुड़े हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि क्लासें आपको यहीं देखने को मिलती है। MCQ उसके लिए आप मेरे साथ रोज जुड़ी रहे हो। तो अगर आपका मित्र आपको लगता है कि तैयारी कर रहा है, आस पड़ोसी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा है, तो फटाफट से इस कोर्स को आप ज्वाइन करवा सकते हैं। डाउनलोड करवा देना श्रीजी स्टडी सेंटर की एप्लीकेशन, या कर लीजिएगा। और साथ में हाँ ध्यान रहे, आपके लिए अभी भी लाइनें खुली है ऑफलाइन के लिए, क्योंकि अभी भी लगभग हमारे पास 30 दिन का समय है। बहुत होता है, अगर ढंग से तैयारी करो ना, 12-12 घंटे मेरे साथ रह के आप चुटकियों में सेलेक्ट हो सकते हो। तो अगर आपको लगता है तो ऑफलाइन सेंटर जो उदयपुर में है, आप 100% आ सकते हैं। फिलहाल आपके लिए अगला एक बढ़िया क्वेश्चन है, 5 8 13 21 आगे क्या बताओगे? क्या क्या होना चाहिए? कमेंट करो, देखिए जल्दी से। 5 8 13 21 आगे क्या? अब आप अगर इसको ध्यान से पढ़ो ना, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया है। जो रोज थोड़े आंकड़े बोलता रहता है या नहीं भी बोलता है तो भी पढ़ते पढ़ते आ रहा है, गैप निकालने की भी जरूरत नहीं है। 5 8 13 आवाज आ रही है। 5 और 8 13, बिल्कुल 5 और 8 13 ही तो होते हैं। तो क्यों ना इस बार गैप निकालने के बनिस्बत पहले इनको जोड़ के चेक कर लें। 5 + 8 13, फिर यहां से शुरू करें। 8 + 13 कितना होता है? 21। तो आगे आपको क्या करना है पता लग गया होगा। 13 + 21, आप जवाब जरूर से लिख दीजिएगा, कमेंट में डाल दो टिक टिक। सर बिल्कुल मेरा आंसर आ गया है, तो मैं बिल्कुल चेक भी कर लूंगा। पर फिलहाल यहां पे आपने जोड़ लिया है, मुझे आवाजें आ गई है, बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दूं यहां पे हमारा जो आंसर है वो है 13 + 21 का मतलब 34। आई होप आप सबने अपना आंसर करेक्ट ही दिया होगा। मैं आपको ले चलूंगा एक और प्रश्न की तरफ, क्योंकि MCQ क्लास में रुकना मना है, थकना मना है। लगातार दिमाग लगाओ, और रीजनिंग में अगर अच्छे नंबर ले आए ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये वाली जो बात लिखी है ना, ये लाइन जो लिखी है 500 का आंकड़ा पार, उसमें रीजनिंग ही तो मदद करती है आपकी। फुल आउट ऑफ फुल,
यानी अगर रीजनिंग रूटीन पेपर आता है और आप परफेक्ट नंबर लेके आते हैं तो आपका कवरेज तो सब कुछ वहीं से होता है। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी जारी रखो और तैयारी में मदद के लिए आपको मैं मिलता रहूंगा। यहां पे आपको मिल रहा है एक और प्रश्न, जल्दी से आप आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। क्या है इसका आंसर? 1 3 7 13 व्हाट नेक्स्ट। अब देखो यहां पे 1 से 3, 3 से 7, 7 से 13, 13 से आगे क्या? मैं एक बार तो गैप निकालूंगा, बिल्कुल गैप बनता है। 1 से 2 प्लस कर दें, 1 और 2 3, 3 और 4 7, तो यहां पे क्या आने वाला है? 6, 7 और 6 13, बिल्कुल यही है। पहले 2 का गैप, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का। 13 में 8 जोड़ दें, आंसर आ गया 21। ऑप्शन को टिक कर दें, 21। ओहो, 21 तो प्रिंट ही नहीं हुआ, 21 तो है ही नहीं। अब क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन सही है। भाई रीजनिंग यही है, रीजनिंग में एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर निकल सकते हैं। आपका आंसर सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, यही है या ये भी है, ये दो अलग अलग बातें होती है। यही है मतलब बस यही है, मुझे नहीं आता, नेक्स्ट कोर्ट में जाऊंगा, चैलेंज करूंगा, ये आंसर मुझे तो दिख रहा है 21, क्यों नहीं है? भाई अड़ गया। दूसरा एक कैंडिडेट कह रहा है नहीं है, कोई बात नहीं, धीरज धरो, कोई और रास्ता निकालते हैं। अब रास्ता निकालने चले तो ये गैप वाला तो काम आया नहीं, ये है ही नहीं अवेलेबल, तो मैं क्या करूं? NA नॉट अवेलेबल, तो कुछ और सोचो। अब सोचने में एक बात ध्यान रखोगे आप लोग, 3 7 13 ये अभाज्य संख्याएं हैं। वैसे एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 से शुरुआत होती है अभाज्य संख्याओं की, लेकिन एग्जामिनर कई बार जब सीरीज बनाता है तो वो एक को अभाज्य मान के उस एक को सीरीज में घुसा देता है, एंटर करवा देता है। तो आप यहां पे जैसे ही लिखोगे बाय द वे एक, ये मानते हुए कि अभाज्य है नहीं है, ध्यान रखना, गणित नहीं कह रही है, लेकिन सीरीज में ऐसा कंसीडर कई बार कर लिया गया है, कई सारे प्रश्न ऐसे दिए गए। तो आप बताओ अभाज्य संख्याएं अगर मैं शुरू करता हूं 1 से, तो आप बताओ 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19 और चलते जाओ। पहली बात तो याद होनी चाहिए आपको, 2 3 5 7 9 सॉरी 11 13 17 19 लाइकवाइज। तो आप अपनी शुरुआत इस बार 2 से नहीं 1 से कर रहे हो, और 1 के बाद यहां दिख रहा है 3, मतलब यूं समझो आपने 2 को स्किप कर दिया। 3 के बाद दिख रहा है 7, आपने 5 को स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। 7 के बाद दिख रहा है 13, इसका मतलब आपने 11 को छोड़ दिया है। तो अब आपने जब एक एक स्किप किया है, छोड़ा है, लांग कर गए हैं 1 3 7, तो आप बताओ यहां पे 13 के बाद आपको किसको स्किप करना है? 17 को, और अपना आंसर देना है 19, यानी आपका एक ऑप्शन यहां पे बन रहा है 19। अवेलेबिलिटी चेक कर लो भाई, ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है। बिल्कुल, अगर आप अपना ध्यान दोगे तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिलेगा। मतलब आप ये मत कहना कि सर आंसर में कोई मिस्टेक थी, नहीं, आपकी अप्रोच एक और होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स के हिसाब से भी उन संख्याओं को, उन नंबर्स को आपको चेक कर लेना चाहिए। लेकिन एक नई घटना और आपको सीखने को मिल रही होगी, एक अभाज्य कब से हुआ? नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि हुआ है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा कई बार एक को इंट्रोड्यूस कर देता है सीरीज में, अड़ंगा लगा देता है और सीरीज बना देता है। फिलहाल इस समय हमारा आंसर बन चुका है 19। ले चल रहा हूं आपको अगले प्रश्न की तरफ। 3 5 9 17 आगे क्या बताओगे? इसका आंसर क्या आ सकता है? 3 कितने कितने का गैप दिख रहा है आपको? ये कितने कितने का दिख रहा है बताओ? 3 से 5 में आसानी से काउंटेबल है, 3 और 2 5, ऐसे गैप लिखना है आपको। 5 से 9 में कितने का अंतर है? 4, 5 और 4 9। 9 में कितना जोड़े कि 17 आ जाए? 9 और 8 17। अब जिसकी, फिर कह रहा हूं, बार बार कहना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल नहीं तो ऐसे काउंट करो, 9 10 11 12, कैसे भी करो, 8 जोड़ोगे तो 17 पे पहुंच जाओगे। गैप को थोड़ा सा एनालाइज करें, इजी सा क्वेश्चन महसूस होगा। पहले 2 का गैप, फिर 4 का, फिर 8 का, मतलब गैप डबल डबल हो रहा है, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16। तो आपको अगला गैप यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? 16। 17 और 16 आपका आंसर तैयार है।
17 प्लस 16 करने पे आंसर है 33 अवेलेबल। अब चेक तो करना पड़ेगा, अब तो डर भी लगता है कई बार कि यार अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। ये अवेलेबल है बिल्कुल। तो आपका जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। मेरे ख्याल से आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखे जाते हैं। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, स्टेबिलिटी रखनी है और आगे बढ़ना है। हाँ, क्लास को भी आगे बढ़ाना है। शेयर नहीं किया हो तो फिर से कह रहा हूं, एक बार कर लो, जल्दी से कर लो आप, क्योंकि मजा तो आपको भी कंपटीशन में खूब आएगा जब धड़ल्ले से इधर आंसर आ रहे होंगे। एक गलत दे रहा है, एक सही दे रहा है, आप भी कमेंट में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो मजा तो आना सुनिश्चित है। फिलहाल अपने कमेंट आप करते रहिएगा, यानी जो आंसर आ रहा है वो करते रहिएगा। और जो भी जुड़ चुके हैं एक बार हाय हेलो नमस्कार वगैरह जरूर से कर लो। सर आई एम प्रेजेंट, राइट। चलो आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर जल्दी से क्लास को स्टेटस पे भी लगा दो, शेयर भी कर दो। मैं आपको यहां पे अगले क्वेश्चन पर ले चल रहा हूं। 8 20 28 44 आगे क्या। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो, गैप निकाले। बिल्कुल अभी तक वही काम कर रहे थे, या तो स्क्वायर क्यूब या गैप वगैरह। 8 से 20 में कितने का अंतर है? 12 का। 20 से 28 में 8 का है, लेकिन 28 से 44 में देखता हूं तो 16 का है। ये गैप बड़ा अजीबोगरीब नहीं लग रहा? कभी 12 हो जाता है, कभी एकदम 8 हो जाता है, कभी 16 हो जाता है। यार ये गैप बड़ा यूं थोड़ा बेतरतीब लग रहा है। तो आप एक ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करा रहा हूं मैं, आपको रास्ता बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपके दिमाग को चलना है। क्यों ना इन दोनों को एक बार जोड़ के चेक करें। ये लो, मिल गया, खुशी हुई, खुशी हुई, बिल्कुल मुगेम्बो खुश हुआ। 20 और 8 28, ठीक है। फिर 20 और 28, ओहो ये लो 44 आ गया, होना चाहिए 48। अब आप ये तो नहीं कह सकते क्वेश्चन गलत है, तो इसका मतलब कुछ और विचार करना पड़ेगा। कुल मिला के गैप से बात बन नहीं रही है, स्क्वायर क्यूब है नहीं है, दोनों को जोड़ जोड़ के भी देख लिया वो भी नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करें? तो मैंने आपको बता रखा है ब्रह्मास्त्र लगाओ। ब्रह्मास्त्र मतलब आप देखो इस पूरी सीरीज को ध्यान से घूर घूर के, ये पर्टिकुलर किसी नंबर से डिविजिबल भाज्य तो नहीं है, पर्टिकुलर नंबर से, मतलब आप ह्यूमन के ना 2 से बड़ी संख्या सोचो जिससे ये पूरी की पूरी सीरीज कनेक्टेड है, इनका माई बाप एक हो, ऐसा आप ढूंढो। अगर आप देखोगे तो ध्यान से पता लगेगा कि 4 का भाग 8 में भी जाता है, 20 में भी जाता है, 28 में भी जाता है, 44 में भी जाता है। तो ये जो भी डेटा लिखे हैं ये सब 4 से भाजित है। मैं कह सकता हूं इस समय द होल सीरीज इज डिविजिबल बाय 4। पूरी की पूरी श्रृंखला अगर 4 से भाजित है तो अगली संख्या, अगला नंबर भी ऐसा ही होगा जिसमें 4 का भाग जरूर जाएगा। कहां से लाऊं मैं उसको? ऑप्शन क्यों दिए एग्जामिनर ने? इसीलिए तो दिए कि आप यहां पे रख के चेक कर लो। तो 58, भाई 58 में 4 का भाग कल तक तो नहीं जाता था, और आप आज यूं नहीं कि आज जाने लग गया, आज भी नहीं जाएगा। 62 में भी नहीं जाता है, 15 चौक 60 होता है, नहीं जाता है। 50 12 चौक 48 नहीं जाता है भाई। 30 में 4 × 7 28 तक जाता है, फिर नहीं जाता है। लेकिन 4 का भाग 64 में जाता है, 16 चौक 64। 4 का भाग दे के चेक कर लेना, 4 का भाग 64 में जाएगा, 16 बार जाएगा। मतलब इस समय मेरा आंसर यहां पे फाइनल हो रहा है 64। ऑप्शन के बिना इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया जाता है। तो फिलहाल ऑप्शन देखा, 64 लिखा और फाइनलाइज कर सकते हो। अगर पूरी श्रृंखला में 4 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 4 का भाग जाएगा। आपका आंसर 64 है। चलता हूं आपको लेकर तुरंत प्रभाव से अगले प्रश्न की ओर। जरूर से बता देना यह आंसर किस किसने करेक्ट दे दिया था। आपके लिए अगला 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 प्रश्न थोड़ा आसान है, काफी आसान है। अगर आप ध्यान दो तो वैसे ही हो रहा है जैसे ऐसे 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, ये लो। बीच बीच में ऐसे भी आने चाहिए। नहीं, 78 आपका आंसर है। टिक कर देता हूं मैं इसको मैं टिक कर देता हूं। आपको मैंने सोचने का भी मौका नहीं दिया क्योंकि मुझे आ रहा था ये प्रश्न, मजा आया। 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, आंसर तैयार है। वैसे एक अप्रोच से इस क्वेश्चन को और भी कर सकते हो। गैप चेक कर लो। 34 से 45 में 11 का डिफरेंस था, 45 से 56 में भी 11 का, यहां भी 11 का, तो 67 में 11 जोड़ोगे तो भी आंसर तो वही आएगा 78।
78 दो बार आ गया है, इसका मतलब अब तो कंफर्म हो गया है 78 ही हमारा ओके आंसर है। चलो अगले प्रश्न पर लेकर, तो अगर आपको भाई बीएसटीसी में सफलता चाहिए तो ये क्लासें आप देखते रहिएगा। आपको पूरी रीजनिंग, टोटल रीजनिंग यहां पे हम सेशन वाइज सेशन लेंगे और कंप्लीट भी कर लेंगे। मतलब चैप्टर दर चैप्टर हम चलते रहेंगे। फिर बाद में एनालॉजी मिलेगा, आपको सादृश्यता, वर्गीकरण मिलेगा, कैलेंडर वाले प्रश्न भी मिलेंगे। तो लंबी चौड़ी रीजनिंग है, वर्कआउट करना पड़ेगा हमें। फिलहाल वर्कआउट करते हुए ले चल रहा हूं आपको मैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लो अगला प्रश्न आ गया, 3 2 7 6 11 क्या? हाँ देख सकते हो भाई आप, गैप चेक करेंगे। एक बार तो वही काम करते हैं, हालांकि दिख रहा है, सामने दिख रहा है गैप बेकार सही है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। फिर भी एक बार देखिए ट्राई करते हैं। 3 से 2 में एक कम हुआ है, एक कम हुआ है तो माइनस जरूर लगा देना, ये ध्यान रखना आपको। यूनी एक का गैप -1 माइनस हुआ है। 2 से 7 में कितने का गैप है? 5 का, प्लस हुआ है 5 प्लस हुआ है। 7 से 6 में फिर एक कम हुआ है, वेरी गुड, मजा आ गया। -1 प्लस 5 -1, काश की +5 मिल जाए, काश क्या मिल गया। 6 और 5 11, अब तो कंफर्म हो गया। -1 प्लस 5 -1 प्लस 5, वापस क्या करना है? -1, 11 में से 1 घटा दीजिए साहब, 11 में से 1 घटाया तो कितना आ गया? 10। ऑप्शन अवेलेबल है, यूनी की नॉट अवेलेबल, अवेलेबल है। आपका आंसर कंफर्म है यहां पे, 10 इज योर आंसर। वैसे इस क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच और बताता हूं मैं आपको, और वो अप्रोच ये भी है कि अगर गैप आपको लग रहा है शुरू में ही डिस्टर्ब हो गया तो आप अल्टरनेट चेक कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क क्या है, ध्यान रखना। 3 से 7 में 4 का अंतर था, 7 से 11 में भी 4 का अंतर है, तो 11 में भी 4 जोड़ दो, 15। 15 आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क बीच में ही छूट गया है। क्वेश्चन मार्क बीच में छूट गया, मैं एक कदम अगर आगे पूछा होता तो मेरा जवाब होता कितना? 15। लेकिन यहां पे तो आपको अच्छे से पता है कि मेरा जवाब 15 नहीं है, मुझे तो यहां जाना है। तो अभी आपने शुरू कहां से किया? फर्स्ट से, अब सेकंड से करो। 2 से 6 प्लस 4, 2 प्लस 4 6, तो 6 में भी जोड़ दो 4, 6 प्लस 4 10। बस, तो मैंने आपको एक तरीका और बताया, अल्टरनेट सीरीज बिल्कुल वन ऑफ द ब्रह्मास्त्र है। कुछ भी नहीं लगे तो अल्टरनेट जरूर चेक करना, खास तौर से तब जब संख्याएं पास पास मौजूद हो, छोटी छोटी संख्याएं हैं, आपको लगे गैप बेतरतीब है, तो एक एक छोड़ के जरूर से चेक करें। ऐसा हिट होता है, निशाना लगता है सीधा। यानी आपको कई बार आपके दिमाग में आता है यार एग्जाम में आएगा तो मुझे क्या सोचना है, यूं आप सोचते रहते हो, ऊपर देखेंगे क्या करेंगे यार, मतलब एक डर सा लगता है। तो मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं, गैप चेक कर लो, स्क्वायर क्यूब वाली चीजें चेक कर लो, फिर ये चेक कर लो कि संख्याएं पास पास है तो अल्टरनेट भी हो सकता है। यानी ये सब 1 बाय 1 जब स्टेप बाय स्टेप हम सोचते हैं तो सीरीज आपकी सॉल्व 100% होती है। यूं ही दावा नहीं करता हूं मैं कि 500 पार हो जाएंगे, ऐसे कैसे पार हो जाएंगे, मजाक है। आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग समझनी है। तो ये क्लासेस आपकी केवल यूं क्वेश्चन वाइज नहीं है, ये आपको कॉन्सेप्ट्स भी दे रही है, ट्रिक्स भी बता रही है, और आपको बता रही है कि आपका ट्रैक कैसा होना चाहिए। चलिए अगला 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 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दो तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के साथ मैं एंड भी करूंगा, इस क्वेश्चन के साथ वापस कल शुरुआत भी करूंगा मैं। ओके, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास है। एक क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा और एक क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछ लूंगा। तो आप यहां पे ध्यान दें, ऐसा नहीं लग रहा है 3 का डबल 6 है, 8 का डबल 16 है, तो 18 का डबल क्या होगा? 36। दो आंसर आ गया। अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 3 6 8 16 18 क्या, तो 3 का डबल 6, 8 का डबल 16, तो 18 का डबल 36। कई जितने कह रहे होंगे यार सर हमें बताने देते ना, इतनी क्या जल्दी थी, तो आप पोज करके देख लेना। नहीं भाई, एक बार खुद जवाब दे देना अगर आपको लगता है, तो बाद में मैच कर लेना, राइट। फिलहाल तो इसका आंसर आ गया 36, लेकिन एक बात कही थी मैंने, एक क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा और एक आपसे पूछूंगा। अब यहां तक तो ठीक है, 3 का डबल 6 पार्ट कर दिया, 8 का डबल 16, 18 का डबल 36, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि अगर इसके आगे एक और क्वेश्चन होता, नंबर डाल रहा हूं सी, ए बी पहले दिए थे मैंने, है ना,
तो आपके लिए एक छोटा सा काम और आ गया है। अगर इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क होता तो आपका आंसर क्या बनता, कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और बिल्कुल आप रोजाना की तरह बने रहिएगा क्लास में। टाइम थोड़ा चेंज हो सकता है तो आप बिल्कुल एक तो सब्सक्राइब तो कर ही लें चैनल को। शेयर वगैरह के लिए तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, बार बार बोलता हूं, ये आपका फर्ज है, ये आपकी ड्यूटी है अपने गुरु के प्रति कि भाई थोड़ा सा इसको वायरल भी करो। गुरु थोड़े अपडेट हो गए हैं, मोबाइल का जमाना है, तो आपको भी अपडेट हो जाना चाहिए कि क्या करना है, क्यों करना है, ऐसे करना है काम। और नंबर नेक्स्ट आपको एक काम करना है कि वो बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आए, टेंग घंटी बज जाए, ताकि आप देख सको कि आज की क्लास का हमारा शेड्यूल ये रहेगा। मैं रीजनिंग को लेके और कुछ और बातों को लेकर आपके साथ में आता रहूंगा, आप ज्वाइन रखिएगा। अभी तक अगर 2 क्लासें नहीं देखी हो तो आपके पास एम्पल टाइम है उन क्लासेस को कवर करने का, फटाफट से कवर कर लेना, क्योंकि टारगेट आपका भी वही है जो मेरा है कि श्योर सिलेक्शन आना चाहिए। हम अगर 450 पे मेरिट जारी है तो 500 की बातें कर रहे हैं, ओके। और वो यूं ही नहीं होता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घंटों घंटों पढ़ना पड़ेगा। मतलब 12 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आपके माँ बाप को भी नजर आना चाहिए यार क्या एग्जाम दे रहा है, इसने तो पढ़ाई इसने जिंदगी में नहीं की, ये मनीष सर ने इनको क्या जादू कर दिया, ऐसा लगना चाहिए। बिल्कुल, तो आप अपनी पढ़ाई की क्वांटिटी पे फोकस करना, क्वालिटी पे फोकस मैं करूंगा, दोनों मिलेंगे। और जब 2 यार मिल बैठते हैं, यार मतलब एक गुरु और शिष्य यहां पे, तो सिलेक्शन तो कटना सुनिश्चित है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास #4 के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।